नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिल्डर के कुप्रबंधन का खामियाजा कॉलोनी वाले भुगत रहे हैं। 2,28,000 रुपये का बिजली का बिल न पटाए जाने के कारण विद्युत विभाग ने पंप का कनेक्शन काट दिया है, जिसके चलते 2 दिनों से कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिजली का बिल न पटाए जाने के कारण पंप का कनेक्शन बिजली विभाग ने काट दिया है। ग्रीन अर्थ सिटी के नागरिकों में आक्रोश है कि बिल्डर निर्माण कार्यों के लिए आधे से ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहा है, लेकिन बिजली के बिल में अपनी हिस्सेदारी का भुगतान नहीं करता है। इसीलिए वाटर पंप के बिजली कनेक्शन को विद्युत वितरण कंपनी ने 16 जून को काट दिया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं जुड़ा है। पूरी ग्रीन अर्थ सिटी में मेंटेनेंस नहीं हो रही है, जिसके चलते कॉलोनी के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। आधी से ज़्यादा कॉलोनी में रात को अंधेरा छाया रहता है। सुरक्षा व्यवस्था लचर बनी हुई है। रात में सुरक्षा गार्ड अक्सर सोया हुआ पाया जाता है। इसको लेकर भी नागरिकों में आक्रोश है। इन सब के लिए बिल्डर ग्रीन अर्थ इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने नवा रायपुर में अग्निपथ योजना को सोच समझकर लाए जाने वाली योजना बताया। उन्होंने तरह तरह की भ्रांतियों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही इस योजना से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने को कहा। देश सेवा सबसे बड़ी सेवा कहते हुए उन्होंने अग्निपथ को देश सेवा के लिए बनाई गई योजना बताया। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने नवा रायपुर में अग्निपथ योजना को सरकार द्वारा सोच समझकर बनाई गई योजना कहा। उन्होंने 4 साल की इस योजना अग्निपथ के साथ देश के अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ने की अपील की। दास ने 4 साल बाद मिलने वाले लाखों रुपए के पैकेज के बारे में कहा कि इन रुपयों से युवा अपना भविष्य भी गढ़ सकता है। कि 4 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं शायद। तो अगर आप इस पर इसकी नज़र अपनी जो एज ब्रैकेट पर ले जाएं, जो कि 17.5 से 21 का, अभी 23 कर दिया बिकॉज हमारे कुछ बैकलॉग था, किसी मान के चलते हैं आने वाले समय में शायद। तो मान लीजिए 21 साल लास्ट एज में कोई भर्ती होता है, तो जब तक वो छोड़ेगा तब क्या हो जाएगा, 25 साल। तो आप अभी अपनी निगाह सारी जो चीज़ें मैंने बात की, CAPF, पुलिस और या बाकी सरकारी नौकरियों में, फिर भी वो एलिजिबल है। लास्ट एज में भर्ती होने पर भी जब वो 4 साल में मान लो वो डिसाइड करता है कि मुझे छोड़ना है और मुझे पुलिस के लिए ट्राई करना है, छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती होना है, वो एलिजिबल है इसके लिए। आप देखिए, दूसरी बात ये, एक उसको प्रायोरिटी ऑलरेडी मिल रही है। प्रायोरिटी 2 तरीके से मिल रही है, एक तो बेटर ट्रेंड है और दूसरा राज्य भी कह रही है कि मैं प्रायोरिटी दूंगी, आपको मिलेगा ये प्रायोरिटी, आपका हक है ये। तो वो एक विन विन सिचुएशन, बहुत कॉम्बिनेशन सोचा गया। इसमें कई बार बात हुई कि अभी ट्रेनिंग को अलग कर दिया जाए, 6 महीने की ट्रेनिंग को अलग रखा जाए, 4 साल की ट्रेनिंग। लेकिन उसके लिए एक टेक्निकल पहलू ये था, जब हमारा रिक्रूट भर्ती होता है, जिस दिन भर्ती हो जाता है, वो ट्रेनिंग के लिए जाता है, उसी दिन से वो हमारी स्ट्रेंथ पर आ जाता है। तो उसको ट्रेनिंग को अलग करने में कुछ तकनीकी परेशानियाँ आ सकती, इसीलिए उसको पूरा 4 साल का बनाया गया। उसमें 6 महीने की, तकरीबन 6 महीने की, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग भी शामिल की गई, ताकि वो उसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। और जो बहुत जल्दी आ जाएगा, 17.5 साल की उम्र में आ जाएगा, वो 21-22 साल में निकल जाता है, वो तो बहुत ही युवा है, वो अपना ग्रेजुएशन भी कर सकता है, आगे भी जा सकता है, सिविल सर्विसेज में भी अप्लाई कर सकता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जा सकता है। तो ओवरऑल ये कोशिश की गई 4 साल में कि एक ऐसा एज रखा जाए, टर्म्स एंड कंडीशन रखा जाए, ताकि सबसे ज़्यादा उम्र वाले को भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी सेकंड कैरियर में ना। तो आई थिंक ये एक अच्छा सुझाव है। इसको ज़्यादा करने से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती। नगर निगम रायपुर ने MIC की बैठक में निर्णय लिया है कि घर बनाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक निर्माण स्थल में वाटर हार्वेस्टिंग न कराया गया हो। यह निर्णय घटते जल स्तर को देखते हुए लिया गया है। बैठक में बरसात के दिनों में होने वाले जल भराव को लेकर भी चर्चा की गई। रायपुर नगर निगम में MIC की बैठक के दौरान शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में संपन्न हुई मेयर इन काउंसिल की इस बैठक में घटते जलस्तर और बारिश के दिनों में जल भराव की स्थिति से निपटने कार्य योजना पर चर्चा की गई। एमआईसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब नगर निगम से घर बनाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वहां वाटर हार्वेस्टिंग कराया गया होगा। मगर मुझे लगता है कि अगर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर आज बने, अगर सब लोग करवाते तो आज जो बोर सूखने की जो समस्या है वो उत्पन्न नहीं होती। तो आज हमने उसको कंपलसरी कर दिया है कि जब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपका लगे रहेगा तभी आपके नक्शे पास होंगे, तभी आपका अगर नक्शे हम पास भी कर दिए तो लेआउट पास करने तभी आओगे जब आप हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाओगे। तो आज से ये पूरी तरीके से कंपलसरी हो गया। तीसरा, पानी की अभी कुछ जगह समस्या चल रही है तो वहाँ पर भी मैंने दिशा निर्देश दिया है। चौथा, पानी भराव को लेकर जो 63 जगह हमने चिन्हांकित किए हैं उस जगह को भी लेकर आज एमआईसी में चर्चा हुई है। पेट्रोल डीजल के संकट की छांव छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में पड़ने लगी है। यहाँ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें गाड़ियों की भीड़ पेट्रोल पंप पर देखी जा सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की पूरी आपूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे आने वाले समय में आम जनता और किसानों को दिक्कत हो सकती है। लगातार पेट्रोल और डीजल की संकट की खबरों के बीच छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से जो तस्वीर आई है उसमें पेट्रोल पंप में खासी भीड़ नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल संकट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि कार्य का समय है और डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होगी। ईंधन की आपूर्ति में कमी का कारण केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और पूरे देश में इस प्रकार से आपूर्ति घटाई जा रही है, मतलब क्या जो श्रीलंका की स्थिति है उस दिशा हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हुआ था, क्या देश उस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 30-40% पेट्रोल डीजल में कटौती की जा रही है और आने ट्रांसपोर्टिंग इससे प्रभावित होगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। और दूसरी बात, अब खेती किसानी का सीजन आ गया है, यदि डीजल नहीं मिलेगा तो खेती भी प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती होती है, एक बोई का सीजन है, चाहे वो धान बोएं, चाहे अरहर बोएं, चाहे वो कोदो कुटकी रागी बोएं, चाहे मक्का बोएं, वो सारी फसलें अब बोने का सीजन आया है और ऐसे समय में डीजल नहीं होगा, बड़े संकट में हम लोग फंस सकते हैं। तो इसे भारत सरकार कला और संस्कृति के आदान प्रदान के उद्देश्य से पंडरी हाट बाजार में जगार मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ 12 राज्यों के 140 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां अलग अलग राज्यों के कला और संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगार मेले का अवलोकन किया और इसे 3 दिन और बढ़ाए जाने का आश्वासन भी दिया। राजधानी रायपुर के पंडरी हाट बाजार में लगा जगार मेला इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 12 राज्यों के 140 स्टॉल लगाए गए हैं। सभी स्टॉलों का अवलोकन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। उन्होंने कहा कि इस मेले में छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों की संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। कला और संस्कृति के आदान प्रदान में यह मेला कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने मेले की अवधि 3 दिनों तक और बढ़ाए जाने का आश्वासन भी दिया। जगार मेले में घुमा, बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, बहुत सुंदर बना है। आर्टिस्ट लोग सब अपने अपने जो उत्पाद है उसको लेकर आए हैं, खादी और उसके भी हैंडलूम से जुड़े हुए, और उसमें जो गोदना आर्ट है वो बहुत बढ़िया, और कोंडा गांव का तो बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही जो लघु अनुपस्थित जो उत्पाद है वो भी यहाँ है। तो जगार में ज़बरदस्त भीड़ है। और ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों में लगी मोबाइल की आदत को छुड़ाने 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। इसकी जानकारी बाल संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस पर दी गई। आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रायपुर, सूरजपुर और बिलासपुर के रिजल्ट के बाद सभी जिलों में ये प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। यहाँ उन्होंने आयोग के कार्यों की सराहना की और कहा कि बच्चों में ऑनलाइन क्लास के समय से मोबाइल और इंटरनेट की आदत लग चुकी है। उन्हें व्यवहारिक बनाने की दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। बाल संरक्षण आयोग इसके लिए रायपुर, बिलासपुर और सूरजपुर जिलों का चयन कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करेगा और इन जिलों के बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालने का कार्य करेगा।
तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अब उसमें नेट भी है, तो नेट के चलते बहुत सारे और भी उसमें गेम्स होते हैं, पबजी है और दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती है जिससे बच्चे उसके आदी होते हैं और उसके कारण से उनका बचपना होते जा रहा है। ये चिंता का विषय है और इस विषय में विशेषज्ञ भी आए हैं, वो भी बता रहे हैं 3 जिले को सूरजपुर, बिलासपुर और 1 जिला और इस 3 को रायपुर, 3 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें लिया गया है और इस चुनौती का सामना हमको किस प्रकार से करना है। छत्तीसगढ़ में चेतावनी और जुर्माने के बाद भी प्लास्टिक, ग्लास और डिस्पोजल का उपयोग किया जा रहा है। ज़्यादातर इसका उपयोग शराब की दुकानों और उसके आसपास देखा जाता है। शुक्रवार को रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने निगम अमले के साथ रेलवे स्टेशन के आसपास की शराब दुकानों में, चखना सेंटरों में गंदगी देखते हुए ही संचालकों पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हें समझाइश भी दी गई। लगातार चेतावनी के बाद भी रायपुर की शराब दुकानों के आसपास गंदगी देखे जाने की शिकायत को महापौर एजाज ढेबर ने गंभीरता से लिया। महापौर ने स्वयं शुक्रवार को राजधानी के स्टेशन रोड स्थित शराब दुकान में औचक निरीक्षण किया। वहां पसरी गंदगी देखकर भड़के महापौर ने शराब दुकान पर 25,000 और चखना सेंटरों की दुकानों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट गंदी राजनीति के लिए प्रदेश को बदनाम मत कीजिए को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं बाध्यता के कारण सुरक्षा के घेरे में रहता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह से अपनी सुरक्षा कम करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री से अधिक सुरक्षा कर्मी रखने का आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर ट्वीट किया कि गांधी परिवार की जितनी सेवा करनी है कीजिए, लेकिन अपनी गंदी राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ को बदनाम मत कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री के इस ट्वीट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में मुझे भीड़-भाड़ इलाके में रोका गया और एक सुरक्षाकर्मी के साथ ही जाने दिया गया। मैं बाध्यता के चलते सुरक्षा ले रखा हूं। मुझसे अधिक सुरक्षा तो पूर्व मुख्यमंत्री के पास है। नक्सल प्रभावित मुझे बीच रास्ते में रोक दिया, भीड़ भाड़ जगह में। मैंने कहा भाई मैं नक्सल प्रभावित राज्य से आता हूँ, Z+ मुझे सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरे सुरक्षा रहे, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन बाध्यता है। और रमन सिंह उसमें ट्वीट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बदनाम। अरे छत्तीसगढ़ को 4 लाख से 14 जिला करने में आप ही का हाथ था। और आपको यदि लगता है कि कोई बात नहीं है तो आप मुझसे भी ज़्यादा सुरक्षा आपके पास है, आप हटा दो, लिख के दे दो ना, मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे ज़्यादा सुरक्षा उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री की है, ठीक है, हटा लें उसको। केंद्र सरकार की अग्निपथ आर्मी जॉब योजना में युवाओं को 4 साल की ट्रेनिंग के साथ लाखों रुपए भी मिलेंगे, लेकिन 2 सालों से आर्मी में भर्ती न किए जाने और बिना डिग्री डिप्लोमा के अग्निपथ में प्रवेश कराए जाने से नाराज युवकों ने कुछ राज्यों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना को पूर्णकालिक किया जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद वहां से निकले हुए युवाओं का भविष्य क्या होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। केंद्र सरकार की अग्निपथ आर्मी जॉब योजना को लेकर देश के कुछ राज्यों में विरोध देखने को मिला। कहीं कहीं आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आईं। सेना में 2 साल से भर्ती बंद किए जाने और अब 4 साल के अग्निपथ आर्मी जॉब को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह जॉब पूर्णकालिक होनी चाहिए। 4 साल बाद जवान क्या करेंगे, इसे केंद्र को स्पष्ट करना चाहिए। ये पूर्णकालिक भर्ती करने में तकलीफ क्या है? आप बताना चाहते हैं कि अब सेना में भर्ती करने के लायक भी आपके पास पैसा नहीं है? देश को सुरक्षा करने वाले जवानों को भर्ती करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है? वो जज्बा लेके देश की सीमाओं में जाता है, मुझे देश की सुरक्षा करना है, और उसके साथ उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार से क्यों होना चाहिए? आप पूरे संपत्तियों को बेच रहे हैं एक तरफ, जितने भी संपत्ति है, अब दूसरी तरफ सेना में भी भर्ती करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आपकी स्थिति क्यों आई है सर? ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे नए ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय YouTube चैनल AINS 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।